I got one last ride left in me. Carter Slade. Can you keep up? Let's ride. सो दोस्तों, घोस्ट राइडर एंड ब्लैक एडम डीसी और मार्वल यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल एंटी हीरोज जो कि अपने अपने बैडेस्ट मोमेंट के लिए फेमस है। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या होगा कि इन दोनों में से कभी फाइट हुई तो कौन सा विंग विक्टोरियस मर चुका, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। लेकिन गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए। सो नाउ लेट्स बिगिन। पहले अगर मैं बात करूं ब्लैक एडम की, सो ब्लैक एडम जो डीसी का मोस्ट पावरफुल इजिप्शियन एंटी हीरो है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसके पास है सिर्फ इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स, जैसे उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। ब्लैक एडम पोजेस करता है फिनोमिनल लेवल ऑफ स्ट्रेंथ, वो इजीली 1 लाख टन्स को इजीली लिफ्ट कर सकता है। ब्लैक एडम पोजेस करता है सुपर ह्यूमन स्पीड और ब्लैक एडम मैक 500 की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है, या तो कहे कि वो मैक 500 की स्पीड में रन कर सकता है या फ्लाई कर सकता है। मैं बात करूं ब्लैक एडम की ड्यूरेबिलिटी की, तो ब्लैक एडम एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है। उसे लूसीफर की तरह अर्थली किसी भी वेपन का इफेक्ट नहीं पड़ता, यहाँ तक कि न्यूक्लियर वेपन से भी उसे कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचता है। इसके अलावा भी ब्लैक एडम के पास है गॉड लाइक स्टेमिना, यानी कि उसकी बॉडी बिल्कुल भी फटिग टॉक्सिन्स को जनरेट नहीं करती, जिसकी वजह से उसे खाने पीने सोने यहाँ तक कि सांस लेने की भी जरूरत नहीं है। और वही वो चीज है जो कि इसे एक इमॉर्टल गॉड बनाता है। वो हर तरह के माइंड अटैक से रेजिस्टेंट है, यानी किसी भी टाइप के माइंड अटैक का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके अलावा भी उसके पास है लाइटनिंग एंड मैजिकल पावर्स, यानी कि वो बहुत इजीली लाइटनिंग और मैजिक को मैनिपुलेट कर सकता है। अगर मैं बात करूं घोस्ट राइडर की, सो घोस्ट राइडर ये कॉस्मिक एंटिटी है जिनसे हेल का एक डीमन जेरोथोस कंट्रोल करता है। घोस्ट राइडर पोजेस करता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। सो घोस्ट राइडर वैसे तो 25 टन्स को लिफ्ट कर सकता है, लेकिन मूवीज में ये दिखाया गया है कि उसने एक हेलीकॉप्टर को रोक लिया था। सो इससे तो हमें ये बात पता चलती है कि घोस्ट राइडर अगर चाहे तो वो 100 टन्स को भी इजीली लिफ्ट कर सकता है। सो घोस्ट राइडर पोजेस करता है सुपर ह्यूमन स्पीड। सो घोस्ट राइडर वैसे तो 270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है, लेकिन जब वो अपने व्हीकल्स का यूज करता है तब वो साउंड की स्पीड में भी बहुत ही इजीली ट्रैवल कर सकता है। और एक बात तो वो लाइट की स्पीड को भी सरपास कर गया। घोस्ट राइडर एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है, उसे लूसीफर की तरह अर्थली किसी भी वेपन का इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके पास फायर जनरेटिंग की भी एबिलिटी है, यानी वो लिमिटलेस फायर अपनी बॉडी से जनरेट कर सकता है। ऐसी फायर वॉल्स क्रिएट करेगा कि वो उसके अपोनेंट को जला के राख कर दे। लेकिन जो उसका सबसे डेडलीस्ट एबिलिटी है वो है उसका पेनिस्टियर, जिसका यूज करके वो किसी के बस आंखों में देख के उसकी सोल को बर्न कर सकता है, यानी उसकी सोल को पूरी तरीके से जला सकता है। कॉमिक्स में तो घोस्ट राइडर ने इसी एबिलिटी का यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज और थैनोस जैसे पावरफुल बीइंग को मार दिया था। इसके अलावा भी घोस्ट राइडर पोर्टल्स को भी क्रिएट कर सकता है, यानी पूरे ओमनीवर्स में वो कहीं पे भी ट्रैवल करने के लिए बड़े इजीली पोर्टल्स को क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा वो अपने साइज को मैनिपुलेट कर सकता है, अपने साइज को छोटा या बड़ा कर सकता है सीधा अपने बिल के हिसाब से। और एक और पॉइंट, घोस्ट राइडर पूरी तरीके से एजलेस और इमॉर्टल बीइंग्स होते हैं, यानी उन्हें मारना लगभग इम्पॉसिबल होता है। सो गाइस, ये तो हमने बात कर ली दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स एबिलिटीज के बारे में। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, कौन जीत सकता है इन्हें, बैटल बिटवीन घोस्ट राइडर वर्सेस ब्लैक एडम। मेरे ओपिनियन के हिसाब से ब्लैक एडम यहाँ पे डिफीट कर देगा घोस्ट राइडर को, क्योंकि स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी इन सभी मामलों में घोस्ट राइडर से सुपीरियर है ब्लैक एडम। और घोस्ट राइडर के पेनिस्टियर का भी असर ब्लैक एडम पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक एडम हर तरह के माइंड अटैक से रेजिस्टेंट है।